नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक घंटी बजाने का भी प्रावधान है, यदि उसको करेंगे तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि कब हम 7 बजे बाद किस समय आप उसको देख सकते हैं, पहले सूचना मिलेगी। और आप जिनको मित्रों को कहेंगे, ग्रुप्स को कहेंगे, उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स, उनका हमेशा स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी फैसला दे दिया। चूंकि कुत्तों के लिए तो सारी दुनिया में जो बड़ा ही प्रेम है वो महाभारत काल से है। युधिष्ठिर तो आखिर हिमालय तक ले गए थे, इसलिए इंसानों के लिए सुनवाई हो न हो, लेकिन हाँ, कुत्तों के लिए हो गई। पहले कुछ कड़ा निर्णय था, अब थोड़ा उसमें रियायत दे दी गई, तो बड़ा स्वागत। मेनका गांधी जो पशु संवर्धन की, कुत्तों के संरक्षण की बड़ी नेता रही हैं, मंत्री रही हैं, अब मंत्री अब नहीं है, लेकिन मंत्री के रूप में भी, और उनका एक अपना डिवोशन रहा है पशु संवर्धन के लिए। उन्होंने भी इसका बड़ा स्वागत किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हाँ भाई, ऐसा नहीं है, जब तक उनको रखा जाए वैक्सीनेशन करके ही, और जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको नहीं, बाकी उनको छोड़ दिया जाए कुछ समय तक रखने के बाद। जैसे कह सकते हैं शेल्टर होम, अब शेल्टर होम कितने होंगे, क्या होंगे, ये एक अलग दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए फैसला दिल्ली के लिए दिया गया हो, ये पूरे देश के लिए ही एक समस्या है। आश्चर्य ये है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि पूरे राष्ट्रव्यापी सारी नगर निगम ऐसा ही काम करेंगी, वहां की सरकारें ऐसा काम करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा फैसला करती है तो निश्चित रूप से न्यायालय का तो सर्वमान्य हम मानते हैं कि उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। विक्रमादित्य से लेकर के और जहांगीर और जितने न्याय के दरवाजे हो सकते हैं जब पहले रहे थे, आज इस काल में भी यही माना जाता है कि अदालत जब कह दे तो ठीक ही है। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातों पर इसीलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतने सारा विचार विमर्श, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े एक्टिविस्ट सब लग गए और सड़कों पर प्रदर्शन कर दिया पशु प्रेमी के नाम पर। हर जगह, दिल्ली में तो कुछ जगह जो नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्ते पकड़ने गए थे, उनको ही उनके साथ मारपीट की घटना तक हो गई। अब सवाल ये कि कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन जो गरीब बस्तियों में वहां कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होता, वो बेचारे यही चाहते हैं। और मेनका गांधी जी ने आज एक और दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने कहा है कि समस्या यही नहीं है शेल्टर होम की, समस्या ये है कि नगर निगम के एक जो अमीर बस्ती के कुत्ते निकाल करके गरीब बस्तियों में डाल दिए जाते हैं, 100-200 कुत्ते उठा करके। देखिए, ये तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से पहले ही उनको बता देती तो और अच्छा था, उनके वकील की तरफ से भिजवा देती या चिट्ठी भेज देती उनकी, तो एक लेटर को ही मान लेता सुप्रीम कोर्ट। याचिका जब सुननी जाती है, कई बार तो पोस्ट कार्ड पर अपने आप या अखबार की खबर पर नोटिस लेता है। अब ये भी एक है, अमीर का कुत्ता कि गरीब का कुत्ता, गरीब की गली में कुत्ता तो कुत्ता ही कुत्ता। और इसलिए इस पर एक राष्ट्रव्यापी फैसले की भी एक अपेक्षा रहेगी, चूंकि देश के किस बड़े, जिसको कह सकते हैं महानगर हो, बंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, भोपाल हो, लखनऊ हो, पटना हो, जयपुर हो, ये तो राजधानियां हैं। लेकिन जो राजधानियां नहीं है, उन शहरों में भी आप इंदौर चले जाएं, आप कहीं कानपुर चले जाएं, आप कहीं रांची चले जाएं, रांची भी राजधानी आप कहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसे शहर जो राजधानी नहीं है, तो पटना, बिहार, तो चुनाव है वहां पर। अब ये ठीक है कि चुनाव ही कुत्ता फजीती इसको कहते हैं, तो वो कुत्ता फजीती इस पर नहीं जा रहे आज, क्योंकि वहां इसकी चिंता नहीं है। इस समय चिंता दूसरे मुद्दों को लेकर के है, जाति, वोट, गालियां। राहुल गांधी तो रात को सभा करके भारत के प्रधानमंत्री को बार बार अभद्र नारे लगवा रहे हैं उनके खिलाफ, जो शायद नक्सल भी इस तरह की गालियां नहीं देते होंगे। जिस तरह के पूरे देश में उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश किया है, लेकिन लोकतंत्र में उनकी इस आवाज को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो चाहे वो मीडिया को गाली दें, प्रधानमंत्री को दें, उस पर केस सुनवाई होगी, कई बरस निकल जाएंगे, तब वो सत्ता में खुद ही होंगे, जैसा उनको लगता है। होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपेक्षा यही है। तो कुत्तों को लेकर के जो देश भर में चिंता रही है, उस पर भी विचार होगा। और इससे जुड़ा इन्हीं दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था, तो एक दिन पहले राज्यसभा में, अब आम आदमी पार्टी ने उनको निकाला नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से विद्रोह, चूंकि उनके साथ जो पिटाई अरविंद केजरीवाल ने अपने निवास पर कराई थी, वो अलग हो गई। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक समय दिल्ली में काम किया, दिल्ली का जो महिला आयोग और जो काम करता है,
और उसके बाद राज्यसभा की सदस्य हैं स्वाति मालीवाल। एनजीओ की तरह से संगठन जैसे आज हम कह रहे हैं मेनका गांधी, एक समय में स्वाति मालीवाल भी, और उनको भी बड़े भविष्य में वो मैंने महत्वाकांक्षी भी हैं काम करने सार्वजनिक जीवन में। उन्होंने राज्यसभा में, जबकि संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी जब ऐसा मौका मिला, हरिवंश जैसे सभापति हों, दूसरे उपसभापति हों, इस समय हरिवंश जी उपसभापति हैं, चूंकि सभापति तो अभी है ही नहीं, कोई इस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हाँ, मेरा ख्याल है भुवनेश्वर कालिता उस समय सदन में थे जब स्वाति मालीवाल ने उठाया। वो भी बहुत वरिष्ठ सदस्य, वो भी कभी कांग्रेस से ही आए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो आसन पर वो थे, सभापति के आसन पर। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि सब समस्याओं पर देखा जा रहा है, आवारा पशुओं के कारण जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने तो महानगर राजधानी दिल्ली का ही उदाहरण दिए। कहा कि ये कई डेयरी के लोग रात अपना उनका दूध निकाल करके दिन भर सड़कों पर छोड़ देते हैं, या रात को उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो वो उसका गायों का, पशुओं का, भैंस का, उनका एक तरह से ये शोषण भी है। उनको सड़कों पर खाने कर फिर वो क्या गंदा चीज खाती हैं, और उससे भी ज्यादा उनके कारण जो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका हिसाब देखा जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। और मैं इस बारे में पहले भी कुछ अपने जहां पर सोशल मीडिया है उस पर भी अपनी बात कहता रहा हूं, इसलिए मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और सोचा कि कम से कम ऐसे मुद्दे भी आए जो जन सामान्य के लिए हैं। ठीक है, जो रूस के साथ हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, वो तो अपनी जगह है ही, या भारत के और चुनाव आयोग से संघर्ष है कि संविधान में क्या बदलाव होना है, लेकिन ये पूरे देश के लिए जो समस्याएं हैं, आप हाईवे पर जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, कई ग्रामीण इलाकों में पूरी सड़कों पर पशु बैठे रहते हैं, वहां गाड़ी निकालने की जगह नहीं होती है। मैंने आपको ऐसे उदाहरण बता रहा हूं, आप जगदलपुर से रायपुर चले जाइएगा कल रात जब हमारी बात सुनने के बाद, ऐसे दुर्दांत इलाकों में भी यदि रात को आदमी निकलने को ही नहीं होगा तो उसको कोई न कोई जान को खतरा है, तो पशु मार देगा या नक्सल मार देंगे। अभी नक्सल पूरे खत्म होने नहीं दिए गए हैं। कुछ लोग उनको बचाने वाले मानवाधिकार वाले जो पार्टियां हैं सो कॉल्ड, उनको इंसानों के पर कोई चिंता नहीं है, उनको पशुओं से होने वाले उस विषय पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई सड़कों पर है, क्यों है वो मेन सड़कों पर जा रहे हैं, जो कई जगह तो हाईवे जैसे हैं या हाईवे नहीं है, तो जो क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आप भारत जितना विशाल देश है, सड़कों का हमारा नेटवर्क इतना बढ़ गया है और एक से एक अच्छी अच्छी सड़कें बनी है। इसकी एक दिन हम चर्चा कर चुके, चाहे दिल्ली के आसपास, हरियाणा के, हाँ हरियाणा को हम नहीं भूलें, वहां की आवारा पशुओं के बारे में, पंजाब का हो, मैंने राजस्थान इस एरिया के तो नाम लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश भर की जो ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं वो इस बात के कितने शिकार होते हैं। कभी कोई टकराता है, कभी रात के समय खास करके और होता है, और राजधानी दिल्ली में तो दिन में होती है। कई बार रेड लाइट के पास गाड़ी जा रही है और अचानक दो गाय आ जाएंगी तो क्या होगा। चौराहों पर निकलना मुश्किल होता है, वो होता है सांड, कई लोगों की जान जा चुकी है जो जैसे आवारा घूमते हैं और उसके बाद केवल उसको सहानुभूति दिखा दी जाती है, कुछ कंपनसेशन दे देंगे या इलाज होगा, फिर उसको कहेंगे क्या गए, उसकी गलती थी, ठेले वाले की गलती थी, किसकी गलती थी, कोई फल बेच रहा है उस पर हमला कर देगा आवारा पशु। तो ये पशुओं और इंसानों में, पशुओं पर इतना प्यार भारत में है, दुनिया में है। देखिए आवारा कुत्तों के लिए ब्रिटेन में भी बड़ी उदारता बरती जाती है, लेकिन आप सड़कों पर वहां कुत्ते नहीं देखेंगे, वहां बड़े कड़े कानून है। यदि वो कुत्ता कोई ऐसा गड़बड़ करेगा तो उसके बाद उसके लिए बड़े कानूनी रूप से बहुत सजा का प्रावधान है। यहाँ क्या है, जो पालतू भी ऐसे पशु, ऐसे पालतू कुत्ते जो भारत में प्रतिबंधित है, मैंने जंगली उस तरह के हैं कि कहीं हमला कर सकते हैं, वो निकल करके कई लोग अपने घरों में उनको ही पाल लिया है। उन बाद में कभी सड़कों पर छोड़ दिया, यदि पागल हो जाए तो उनको कौन जिम्मेदारी लेगा। नगर निगम दिल्ली में भी कहता है कि आप सबका अपना रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसकी कौन जांच करेगा। यहाँ जांच करने के लिए, दूध और पानी के लिए जांच करने के लिए तो लोग हैं नहीं, इतनी मशीनरी नहीं है जो नगर निगम की जिम्मे दी जाती है। तो भारत में कितना ही मिलावट रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनमें ही इतनी कमियां हैं। तो कुत्तों के लिए, और दूसरा इन सब आवारा पशुओं के कारण जो लोग बीमार होते हैं, मैं फिर से कुत्तों पर आ रहा हूं, वो अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला किया,
उन्होंने वैक्सीन किसको, कुत्ते के लिए जरूर कहा, ये नहीं कहा कि फिर भी जो कुत्ते जिनको उन्होंने कहा कि छोड़ दिया यार वो ही काटेंगे। तो अस्पतालों में पर्याप्त, पहले कुछ कहा था लेकिन उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। 10 किलोमीटर आदमी जाएगा पहले अस्पताल के लिए, ढूंढ जहां पर उसका वो मिलेगा, पूरा दिन उसका नौकरी चली काम करेगा या नहीं करेगा। उसकी कितनी अधिक व्यवस्था हो सके। भारत में जो कोविड से इतना बड़ा, दुनिया से सबसे अच्छी लड़ाई जो लड़ सकता है स्वास्थ्य सेवाओं में, गाय रक्षा के लिए भारत सरकार, अपने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, गौ संवर्धन संस्थाएं, गौशालाएं, बड़े बड़े सेठ जिसको मैं कह सकता हूं, कई नाम पे गौशालाएं भी बनी है, लेकिन रिपोर्ट्स यही है कि उनमें भी जो पूरा इतना नहीं हो पाता है, और जिनकी जो होती है उनको लेकर के कोई ज्यादा प्रबंध भी की समस्याएं हैं। तो उसके बाद भी पशुओं का, आवारा पशुओं का जो जंगल में जो उत्पात हो सकता था, वो सड़कों पर जो उत्पात है, जिससे इंसानों की, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की जान असुरक्षित रहती है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। एडिटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एडिटोसाई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।